बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अक्टूबर 2023 गिरानों के असरात। क्या आपकी किस्मत अगले 1.5 साल में बदलने वाली है? 14 अक्टूबर बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण और 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में अक्टूबर के महीने में होने वाले 2 ग्रहण के बारे में बात करूंगी। पहला, सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में है और दूसरा, चांद ग्रहण बुर्ज सौर यानी टॉरस में है। आइए देखते हैं कि ये आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। बुर्ज जौज़ा पहला सूरज ग्रहण जो 14 अक्टूबर को हो रहा है आपके 5वीं घर में है और ये सूरज ग्रहण साउथ नोड के साथ है। अगले 1 साल में आपकी मोहब्बत की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ सकती है। अगर आप किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या सिंगल की तलाश कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप सिंगल नहीं हैं तो कुछ बड़ी तब्दीली हो सकती है। ये चांद ग्रहण हमेशा आपकी जिंदगी में बहुत ही अहम वाकयात पैदा करता है। ये ग्रहण साउथ नोड के साथ है। साउथ नोड किसी चीज को कुर्बान करने या छोड़ने के बारे में है, लिहाजा आपको मोहब्बत की तरफ कुछ पुरानी सोच को छोड़ना पड़ सकता है। सूरज ग्रहण नई शुरुआत के बारे में है, लेकिन जुनूबी नोड गैर फाल तवानाई के साथ ये आपके कारमा माजी की जिंदगी की तरह है। अगर कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में अगले 1 साल के लिए रोमानवी तौर पर नमूदार होता है, इसका मतलब है कि शायद वो आपके माजी का हिस्सा था। हो सकता है कि आपके गुज़िश्ता जिंदगी में कुछ और ज़ाती ताल्लुकात हों या कोई आपकी इस जिंदगी के पहले हिस्से से रोमानवी तौर पर आ जाए। क्योंकि ये जुनूबी नोड के साथ है, इसलिए किसी नए ताल्लुक को बनाने के लिए आपको किसी चीज को खत्म करने या कुर्बानी की जरूरत का इम्कान है। इसलिए पहले आपको रोमानवी अटैचमेंट या रोमानवी पार्टनर को छोड़ना होगा और बाकी सूरत हाल को खुदा को संभालने दे। इसलिए रोमानवी तौर पर कुर्बानी का एहसास है, जिसके बाद आप किसी ऐसी चीज का खैर मकदम करेंगे जो रोमानवी तौर पर बहुत खुशकिस्मत है और माजी की जिंदगियों से जड़ी हुई है। लेकिन दूसरी सतह पर 5वां घर बच्चे भी है, लिहाजा आप में से कुछ के लिए ये बच्चों से मुंसलिक ताकतवर नई शुरुआत की निशानदी कर सकता है जो हम से मुंसलिक है। आपके बच्चों के साथ बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सकती है कि एक बच्चा घर से निकल रहा है, बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बच्चे अपनी जिंदगी में एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। इसलिए नई शुरुआत होगी, लेकिन वहाँ साउथ नोड एनर्जी है, रूहानियत की या कुर्बान करने की तवानाई है। तो इस सब का मतलब है, मिसाल के तौर पर, अगर आपका बच्चा अपनी जिंदगी में एक नया बाब शुरू कर रहा है तो ये आपके लिए खोए हुए की तरह महसूस कर सकता है। वो आपको छोड़ रहा है, इसलिए नुकसान का ये एहसास है जिससे आपको निपटना होगा। 5वां घर आपकी तख्लीकी तहरीकें हैं, तो ये इस बात की निशानदी कर सकता है कि कोई नया तख्लीकी जज्बा या ख्याल आ रहा है। 5वां घर जहानत का घर है। आप अपनी जहानत दिमाग को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे जो होशियार, तख्लीकी और मुनफरिद है। इसलिए आपके पास 1 साल के लिए कुछ तख्लीकी और मुनफरिद आइडियाज हो सकते हैं। आमतौर पर साउथ नोड की तवानाई को यह बयान किया जाता है कि यह सर के बगैर है, लिहाजा इसमें सोचना भी शामिल नहीं है। यह बराह रास्त डाउनलोड है, इसका ताल्लुक चैनलिंग से है। जब ये 5वीं घर में है जो बराह रास्त किस्म का इल्हाम है, तो आप में से कुछ तख्लीकी ख्यालात को बराह रास्त रूहानी दुनिया से डाउनलोड करना पसंद कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगी, खास तौर पर इस ग्रहण के वक्त अपने पास कलम और कागज रखें या आपके जहन में जो भी ख्यालात आए वो अपने फोन में लिखिए। वो आपके लिए रूहानी दुनिया से बराह रास्त डाउनलोड हो सकते हैं। वैदिक इल्म नजूम में भी 5वां घर रूहानी मशकों का घर है, लिहाजा अगर आप में से कोई मुराकबा करता है तो ये बहुत अच्छा ख्याल हो सकता है। आप में से कुछ लोग किसी न किसी तरह की रूहानी मश्क शुरू कर सकते हैं
और रूहानी मश्क सिर्फ मुराकबा नहीं है, ये आपके सर को खाली करने और एक मुबस्सिर बनने से मुंसलिक है। रूहानी मश्क का ज़हन साजी हो सकती है, मुआफ़ी हो सकती है, सीखना हो सकता है, मुआफ़ करना, लिखना, शुक्रगुजार करना। अब चूंकि साउथ नोड एक बहुत रूहानी असर है और सूरज ग्रहण 5वें घर में है जो कि इंतहाई रूहानी है, लेकिन चूंकि वहाँ एक साउथ नोड है, इसलिए एहसास है कि आपको किसी तख्लीकी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जिसे आप अब तक तख्लीकी तौर पर तलाश कर रहे हैं, या कुछ तख्लीकी मंसूबों को छोड़ दें। और 5वां घर अपना कारोबार भी हो सकता है, इसलिए कुछ पुराने तख्लीकी मंसूबों को छोड़ दें ताकि आप अपने आप को ऐसे नए मौके के लिए खोल सकें जो आने वाले हैं। और साउथ नोड के साथ है, ये नई तख्लीकी सलाहियतें आपके सामने आएंगी। आपको सिर्फ गवाह बनना है, नोटिस करना है, और ये नई तख्लीकी सलाहियतें आपको एक मौका के तौर पर, एक कारोबारी ख्याल के तौर पर मिलेगी, और ये आपके लिए पहले से तयशुदा है, आप इससे बच नहीं सकते। दूसरा ग्रहण 28 अक्टूबर को हो रहा है। ये चांद ग्रहण है। आप आने वाले 6 महीनों में इस चांद ग्रहण के असरात बराह रास्त देख सकेंगे। ये चांद ग्रहण आपके 12 घर में नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ हो रहा है। ये दोनों बहुत ही नफसियाती असरात भी हैं। जुपिटर गैर मरी दायरों से ताल्लुक खोलता है और 12वां घर नफसियाती घर है। वहाँ नॉर्थ नोड के साथ आप में से कुछ इस वक्त के अर्ध गिर्द और अगले 6 महीनों के लिए इंतहाई ताकतवर विजदान हासिल कर सकते हैं। ये आपके 12 घर में आखिरी चांद ग्रहण है, लेकिन ये 12वां घर कुदरती तौर पर नुकसानात के बारे में बात करता है, लेकिन सूरज ग्रहण फायदे में से एक है क्योंकि ये नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है। ये दोनों ही फायदा देते हैं। तो ये ऐसा ही है कि अगर आप किसी चीज को छोड़ देते हैं, आप किसी चीज को खत्म करते हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि मादी सतह पर भी आपको फायदा होगा। मैं जानती हूँ कि यह मुतजाद लगता है, लेकिन 12वां घर खसारे आ जाने देना का घर है। आप कुछ छोड़ दें, अक्टूबर या नवंबर में कुछ छोड़ दें, लेकिन आपको बहुत कुछ हासिल होगा। और ये 12वां घर यकीनी तौर पर आदत से जुड़ा हुआ है, किसी भी चीज से जिसे हम हकीकत से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया स्क्रोलिंग हो, चाहे वो जिनसी लत, खाने की लत, मादा की लत, तो ये चांद ग्रहण आपकी मदद कर सकता है। ये ऐसा ही है जैसे आप 100 दिनों के लिए इरादा करें कि नशे से दूर रहूंगा, और आमतौर पर खुद ही लत खत्म हो जाएगी और आपको कोई बड़ा तोहफा मिलेगा, जैसे एक बड़ी नेमत। क्योंकि चांद ग्रहण नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है, मादी सतह पर वो उन चीजों के लिए दरवाजा खोलते हैं जो हम वाकई चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ छोड़ना शामिल है। लिहाजा आप किसी चीज से छुटकारा पाने के बारे में बहुत पुरजोश हो सकते हैं कि आप किसी चीज के ज़ेर असर हैं, इसलिए आप उसे छोड़ देते हैं और आपको बहुत कुछ मिलता है। बल्कि 12वां घर भी आपको ताकतवर रूहानी बसीरत फराहम कर सकता है। आप में से कुछ को सूफियाना तजुर्बात हो सकते हैं और आपके ख्वाब बहुत रोशन हो सकते हैं। यहाँ तक कि चांद ग्रहण के गिर्द आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो ख्वाब आपको मुस्तकबिल के बारे में बसीरत फराहम कर सकते हैं, चूंकि जुपिटर मुस्तकबिल का सैयारा है। नॉर्थ नोड आपको इस बात के इशारे दे सकता है कि दौलत कैसे तलाश की जाए या कामयाबी कैसे हासिल की जाए या जिंदगी में अपनी समत कैसे हासिल की जाए। इसलिए अपने ख्वाबों पर नजर रखिए। आपको एक बहुत ही बामानी ख्वाब, बहुत बामानी असरात मिल सकते हैं। ज्यादातर वक्त हमारे ख्वाब रोजमर्रा के तजुर्बात पर अमल पैरा होते हैं, लेकिन चांद ग्रहण के आसपास अक्टूबर के आखिर और नवंबर के आगाज में मरने वालों की तरफ से कुछ बराह रास्त पैगामात हो सकते हैं। इल्म नजूम और नफसियाती उलूम में दिलचस्पी बढ़ सकती है। आपके पास नाकाबिल यकीन इंकिशाफात और इदराकत हो सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं, और आप जो भी बोझ उठा रहे हैं उसे छोड़ने में मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी माहिर नफसियात के साथ काम करना भी इंतहाई फायदेमंद हो सकता है और आपके लिए ताकतवर नताइज दे सकता है। 12वां घर दूर दराज ममालिक रहने की जगह है, लिहाजा आप में से कुछ के लिए यह दूसरे मुल्क में मुंतकिल होने का इशारा भी दे सकता है, जहां आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।
ये चांद ग्रहण इस बात की निशानदही कर सकता है कि आपको गैर मुल्की मकामात से, गैर मुल्की लोगों से, गैर मानूस जगहों से कोई अहम चीज आ सकती है। यहाँ तक कि अगर आपके पास कुछ किस्म की सरमायाकारी है जो अपने बैरून मुल्क और गैर मुल्की लोगों के साथ की है, क्योंकि ये पूरा चांद है, तो ये इस बात की निशानदही कर सकता है कि आप इन सरमायाकारी के नताइज और बातचीत के नताइज देख रहे हैं जो आपने किए हैं, और ये काफी फायदेमंद हो सकता है। और जाहिर है 12वां घर राज से मुंसलिक है, न सिर्फ असरार से। और जुपिटर सच्चाई को रोशन करता है, इसलिए वहाँ किसी ऐसी चीज की रोशनी हो सकती है जो छुपी हुई थी और जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन की उम्मीद में बदल सकती है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।